Good morning students. Class 6 subject math. Dear learner, we are learning chapter number 5 understanding elementary shapes. तो प्रारंभिक आकारों को समझना हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पेज नंबर 89 पर पढ़ेंगे एंगल, राइट एंड स्ट्रेट एंगल। तो हम लोग राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में आज पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देख पेज नंबर 89 पर आप देखिए, यू हैव हियर्ड ऑफ डायरेक्शन इन ज्योग्राफी। तो भूगोल में आपने डायरेक्शन, दिशाओं के बारे में सुना होगा। वी नो दैट चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में चाइना है। श्रीलंका इज़ द साउथ। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। वी आल्सो नो दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। हम ये भी जानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है। एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में डूबता है। तो हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में चाइना है, दक्षिण में श्रीलंका है, सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। डू यू नो विच डायरेक्शन इज़ अपोजिट टू नॉर्थ। क्या आप जानते हैं कि उत्तर का अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा क्या है? तो ये क्या होगी? नॉर्थ का साउथ होगा। नॉर्थ दिशा का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? साउथ होगा। विच डायरेक्शन इज़ अपोजिट टू द वेस्ट। तो वेस्ट का अपोजिट क्या होगा? ईस्ट होगा। तो जस्ट recollect what you know already. We now use this knowledge to learn a few properties about angles. तो आपके इसी ज्ञान को हम लोग अब एंगल में सीखेंगे। जैसे जो दिशाओं का ज्ञान आपको है, इन दिशाओं को के ज्ञान से हम एंगल को सीखेंगे। डू दिस। टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। तो वी से यू हैव टर्न थ्रो ये राइट एंगल। जैसे टर्न क्लॉकवाइज, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये क्लॉकवाइज हम टर्न हुए हैं। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हम क्लॉकवाइज टर्न हुए हैं, तो ये कहेंगे राइट एंगल। हमने कितने एंगल टर्न किया है? 90 डिग्री। 90 डिग्री जो हम एंगल टर्न हुए हैं, इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। फॉलो दिस बाय ए राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज, यू नाउ फेस साउथ। तो फिर अगर ईस्ट से अगर फिर 90 डिग्री आप टर्न होंगे क्लॉकवाइज, तब आप कहाँ पहुँच जाएंगे? साउथ में पहुँचेंगे। इफ़ यू टर्न बाय ए राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिर उल्टा, जिस तरफ से घड़ी चलती है उसके विपरीत अगर चलेंगे। विच डायरेक्शन विल यू फेस। अब आप फिर किस डायरेक्शन में होंगे? तो अब जैसे साउथ आ गए थे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो फिर ईस्ट में आ जाएंगे। इट इज़ ईस्ट अगेन। यह फिर से ईस्ट, पूरब दिशा में पहुंच जाते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पोजीशन। इन पोजीशन के बारे में पढ़िए। यू स्टैंड फेसिंग नॉर्थ। आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं। तो फिर बाय ए राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज, यू नाउ फेस ईस्ट। अगर आप क्लॉकवाइज राइट एंगल टर्न हुए हैं, 90 डिग्री टर्न हुए हैं, तब अब आपकी दिशा क्या होगी? ईस्ट होगी। बाय अनदर एंगल टर्न यू फाइनली फेस साउथ। फिर ईस्ट से आप 90 डिग्री टर्न होते हैं, राइट एंगल टर्न होते हैं, तो अब आप ईस्ट से कहाँ पहुँच गए? साउथ की दिशा में पहुँच गए, दक्षिण दिशा में पहुँच गए। फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाय 2 राइट एंगल। अब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ एक राइट एंगल हो गया, फिर ईस्ट से साउथ की तरफ दूसरा राइट एंगल हो गया। तब अब अगर हम ये कहें कि नॉर्थ से साउथ आने में हमको कितना राइट एंगल टर्न होना पड़ा? तो 2 राइट एंगल हम टर्न हुए हैं। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज़ बाय ए राइट एंगल। तो वही बात बता रहा है। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ बाय 2 राइट एंगल। नॉर्थ टू साउथ
दो राइट एंगल हम घूमे हैं। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, और इसी दो राइट एंगल को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तो एन एस क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट एंगल है। स्टैंड फेसिंग साउथ, तो साउथ में अगर हम खड़े हैं, टर्न बाय ये स्ट्रेट एंगल, विच डायरेक्शन डू यू फेस, अगर हम साउथ में खड़े हैं तो और एक राइट एंगल वो स्ट्रेट एंगल हम घूम गए, तो अब हम कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ दिशा में। यू फेस नॉर्थ। टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यू टूक ये राइट एंगल, टर्न अगेन टू टर्न फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ you took another right angle, turn in the same direction, thus turning by two straight angle you reach your original position। एक स्ट्रेट एंगल जब हम टर्न हुए थे नॉर्थ से क्लॉकवाइज, तब हम साउथ में पहुँचे थे, और फिर साउथ से क्लॉकवाइज हम एक स्ट्रेट एंगल टर्न हुए, तब हम कहाँ पहुँच गए, ओरिजिनल पोजीशन में पहुँच गए। थिंक, डिस्कस एंड राइट by how many right angles should you turn in the same direction you reach your original position। तो ओरिजिनल पोजीशन में जैसे नॉर्थ में हम थे, तो नॉर्थ से फिर नॉर्थ में पहुंचने के लिए हमको कितना राइट एंगल टर्न होना पड़ेगा, एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, तीन राइट एंगल और चौथा राइट एंगल, वन राइट एंगल, टू राइट एंगल, थ्री राइट एंगल एंड फोर राइट एंगल। तो हमको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए कितना राइट एंगल टर्न करना पड़ेगा, फोर राइट एंगल। टर्निंग बाय टू राइट एंगल ऑफ योर राइट एंगल इन द सेम डायरेक्शन मेक ये फुल टर्न। दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन। जैसे नॉर्थ से चल के फिर नॉर्थ में पहुंचना, ये क्या कहलाता है, वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर। द एंगल फॉर वन रिवॉल्यूशन इज ए कंप्लीट एंगल। तो वन रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं, एक कंप्लीट एंगल कहते हैं। वी कैन सी सच रिवॉल्यूशन ऑन क्लॉक फेसेस। तो इसको हम एक चक्कर किसमें, घड़ी में देख सकते हैं। व्हेन द हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इट टर्न थ्रू एन एंगल। तो घड़ी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जब पहुंचती है तो वो क्या बनाती है, एंगल बनाती है। जैसे आवर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के साथ हमेशा क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। सपोज द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 12। ये कल्पना कीजिए कि जो स्ट्रेट जो हैंड ऑफ क्लॉक है वो चलना कहाँ से शुरू किया, 12 से शुरू किया, एंड गोज राउंड अंटिल इट रीच एट 12 अगेन। 12 से चलना शुरू किया और 12 पर फिर पहुँचने में इट हैज़ इट नॉट मेड वन रिवॉल्यूशन। क्या यह एक चक्कर नहीं लगाई है, तो एक चक्कर इसने लगाया है, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। 12 से चलकर आवर हैंड को फिर 12 में पहुंचने में वन रिवॉल्यूशन पूरा होगा। सपोज द हैंड ऑफ ए क्लॉक वन रिवॉल्यूशन, सो हाउ मेनी राइट एंगल हैज़ इट मूव। तो यह कितना राइट एंगल मूव की है। कंसीडर दिस एग्जाम्पल, ये इन उदाहरणों को आप देखिए। फ्रॉम 12 to 6 हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन आर टू राइट एंगल। तो आधा चक्कर लगाने में ये आवर हैंड कितना राइट एंगल घूमी है, तो टू राइट एंगल। एक जैसे नॉर्थ से चला तो ईस्ट की तरफ एक राइट एंगल हो गया, और ईस्ट से साउथ की तरफ एक राइट एंगल हो गया, तो कितना राइट एंगल हो गया, टू राइट एंगल। फ्रॉम 6 to 9 तो 1/4 चला है, 6 to 9 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, वन राइट एंगल। फ्रॉम 1 to 10 फ्रॉम 1 to 10 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन, 3 राइट एंगल। अब एक्सरसाइज 5.2, अगर इतनी बातें आप सीख गए हैं तब आप एक्सरसाइज 5.2 की कुछ जो क्वेश्चन आप बताए जा रहे हैं वो कर सकते हैं। 6 मैथ एक्सरसाइज 5.2। What fraction of clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from। जैसे देखिए ये क्लॉक है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है।
अब कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। जो आवर हैंड है, आवर हैंड 3 से 9 तक जाने में, 3 से चलकर 9 तक पहुंचने में, क्लॉकवाइज जाने में ये व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। 3 to 9 जाने में ये कितना रिवॉल्यूशन कर रही है? हाफ रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन है? हाफ रिवॉल्यूशन। तो आधा चक्कर लगा रही है। तो ऐसे 4 to 7 जाने में, जैसे घड़ी में 4 to 7 जाने में ये कितना चक्कर लगा रही है? ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये कह रहा है 4 to, जो आवर हैंड पहले कहाँ पर थी? 4 पर थी। 4 to 7, 7 जाने में, 4 to 7 जाने में देखिए, जैसे ये कुल 12 आवर हैं तो 60 मिनट हैं, तो ये कितने खाने हैं? 12 खाने हैं। तो 4 का 4, तो जैसे ये 12 खाने हैं, तो ये कह रहा है जो आवर हैंड है ये 4 से 7 तक पहुंचने में, ये क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन में कितना रिवॉल्यूशन कर रही है? तो ये क्या है? 1/4 है। जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो अगर हम ये 3 घंटों को, 3 आवर को अगर पार्टिसिपेट कर दें तो ये 4 भाग बनेंगे। तो इसका मतलब 4 से 3 जाने में ये कितना रिवॉल्यूशन कर रही है? 1/4 कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वेयर विल बी द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इट स्टार्ट फ्रॉम 12 मेक्स हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यह एक क्लॉक है, यह एक घड़ी है, और ये 12 12 3 6 9। अब ये स्टार्ट कहाँ करती है? 12 से स्टार्ट करती है, और एंड मेक्स हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ये हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज कर रही है। तो वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप, तो स्टॉप कहाँ करेगी क्लॉक इसकी? 6 पर स्टॉप करेगी। स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड मेक्स हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। जैसे अगर यही 2 से स्टार्ट करती, ये क्लॉक जो है वो 2 से स्टार्ट करती, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। तो ये क्लॉक है, इसमें 12 3 6 9। तो स्टार्ट फ्रॉम 2 1 2 से स्टार्ट करके हाफ रिवॉल्यूशन 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टार्ट कहाँ से करती है? 2 से स्टार्ट करती है, और हाफ रिवॉल्यूशन तो ये कहाँ पहुँचेगी? 8 पर पहुँचेगी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए में ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। जैसे ईस्ट में, ये आप कहाँ पर थे? ईस्ट में थे, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज अगर हुआ है, तो हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज हुआ है, तो ईस्ट की जगह आप कहाँ पहुँच गए? वेस्ट। तो क्या लिखेंगे? WEST वेस्ट। अब जैसे देखिए बी का 3 का बी ईस्ट में, पहले कहाँ पर थे? ईस्ट में। तो 1 चक्कर पूरा लगाया आपने, तो फिर कहाँ पहुँच गए? फिर ईस्ट में ही पहुँच गए। और फिर हाफ चक्कर जब लगाया,
फिर हाफ चक्कर 1 और 1/2 हुआ तो कहाँ पहुँच गए? वेस्ट में। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। जैसे जब ईस्ट में थे तो व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ईस्ट से नॉर्थ पहुंचने में क्लॉकवाइज, ईस्ट से पहले क्या पहुंचे? साउथ पहुंचे, साउथ से फिर वेस्ट पहुंचे और वेस्ट से फिर नॉर्थ पहुंचे, तो अब यहाँ पहुंच गए। तो वह कह रहा है कि ईस्ट टू टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन, व्हाट पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न। तो अब ये 1/4 और ये 2/4 और ये 3/4, तो ये क्या हो गया? 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाई आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज। तो एक फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल, कितना राइट एंगल बनेगा? 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रो बाई ए आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। तो अगर वो 3 पर है तो 3 से 6 तक पहुंचने में वो व्हाट फ्रैक्शन, तो जैसे 1/4, ये 4 पार्ट है तो 1/4, जैसे ये घड़ी है तो इसके 4 भाग हो गए और हर भाग क्या होता है? 1/4 होता है। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। अगर चारों को हम ऐड कर दें 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? 4/4। 4/4 तो इक्वल टू 1 हो गया। तो ये घड़ी 3 to 6 जाने में वो व्हाट फ्रैक्शन करेगी? 1/4। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 5.2 के ये क्वेश्चन आप SW कॉपी पर सॉल्व करेंगे और फ़ोटो क्लिक कर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।